क्षय उपाय। ये मंगलाचरण जो हैं ये बहुत चमत्कारी मंगलाचरण हैं इनके पंडित टोडरमल जी के। दूसरे अध्याय का मंगलाचरण दूसरे अध्याय के सारांश को बता रहा है। क्या इसमें वर्णन आया है वो मंगलाचरण ने बता दिया है। मंगलाचरण में लिखा है, मिथ्या भाव अभावतें जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा यह ही मोक्ष उपाय। संसार दशा का यहाँ स्वरूप चल रहा है और जीव को संसार दशा दुखमयी है। संसार दशा का अभाव करके मोक्ष दशा प्रकट करनी है। उसका कारण बता रहे हैं कि मिथ्या भाव के अभाव होने पर जो भी निज भाव प्रकट होगा वो निज भाव वास्तव में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक क्षार्थ रूप होगा और वह ऐसा जो निज भाव है वो जयवंत वर्ते, क्योंकि यही मोक्ष का उपाय है। इधर मंगलाचरण है और ये उपाय इसके अंदर आ रहा है। और देखिए, कल तक अपन ने जो इसमें पढ़ा है वो केवल यहाँ तक आया है। अमूर्तिक आत्मा से मूर्तिक कर्मों का बंधन वाली चर्चा की थी। आज अपन थोड़ी सी चर्चा घाती अघाती कर्म के स्वरूप की और निर्बल जड़ कर्मों के द्वारा स्वभाव का घात कैसे होता है इसकी। और इसके बाद जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात मुझे बतानी है वो नवीन बंध का विचार। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है इसमें। देखिए, घाती अघाती कर्मों के कार्यों के विषय में अपन विचार करते। घाती अघाती कर्म और उनका कार्य तथा बेकर्म ज्ञानावरणादि भेदों से 8 प्रकार के हैं। 8 प्रकार के कर्म तो ख्याल है ना, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ये 8 कर्म हैं। वहां 4 घातिया कर्मों के निमित्त से जीव के स्वभाव का घात होता है। पर जिन कर्मों के निमित्त से जीव का स्वभाव का घात होता है वे घातिया कर्म है। स्वभाव के घात होने में जो निमित्त होते हैं वे घातिया कर्म है। वो वास्तव में तो ये है कि वे घातिया कर्म स्वभाव का घात नहीं करते, वे केवल निमित्त होते हैं और इसका स्वभाव उस काल में प्रकट नहीं होता। वह प्रकट नहीं होता है, उसका निमित्त पर आरोप किया है, इसने प्रकट नहीं होने दिया है। ख्याल में है कि नहीं? अभी जब ये नवीन बंध की चर्चा चलाएंगे तो उसमें अपन देखेंगे कि बंध का कारण कौन है और जगत किसको बंध का कारण मानता है, कितनी भूल चल रही है, वो बात अभी आएगी। तो इसमें 4 घातिया कर्मों के निमित्त से जीव के स्वभाव का घात होता है। वहां ज्ञानावरण, दर्शनावरण से तो जीव के स्वभाव जो ज्ञान दर्शन है उनकी व्यक्तता नहीं होती। क्या घात हुआ कि जो स्वभाव था परिपूर्ण वो प्रकट नहीं हो पाया। थोड़ा व्यक्त जरूर है उसका अंश, लेकिन परिपूर्ण प्रकट नहीं है। तो जितना प्रकट नहीं है उतना वो घात हुआ कहलाता है। सही में है ना? और आगे लिखा है उतनी व्यक्तता नहीं होती। उन कर्मों के क्षयोपशम अनुसार किंचित ज्ञान दर्शन की व्यक्तता रहती है। इसमें अभी ये बात एक का नाम नहीं आया, जो आगे आएगा। जो अंतराय कर्म है वो भी स्वभाव का घातक है और अंतराय कर्म के अभाव में जो वीर्य शक्ति प्रकट होती है वो आत्मा का स्वभाव है। ये आत्मा के तीनों स्वभाव हैं। कौन? दर्शन, ज्ञान और वीर्य। ये आत्मा के स्वभाव की चर्चा है, जरा ख्याल करना। और इसलिए ये क्षायपशमिक भाव के रूप में मौजूद हैं। तो क्षायपशमिक भाव के रूप में मौजूद होने पर जो अंश इनका प्रकट नहीं है उतना तो उसका घात हो रहा है स्वभाव का, और जो अंश प्रकट है वो स्वभाव का अंश है। किसका अंश है? और ये आत्मा, जगत के सभी आत्मा, एक समय भी ऐसा उनको नहीं हुआ है अनादिकाल से आज तक कि स्वभाव का अंश प्रकट ना रहा हो। क्या कहा? निगोदिया जीव है। कितना ज्ञान होता है? अक्षर का अनंतमा भाग ज्ञान होता है, लेकिन उस अनंत में भाग ज्ञान में दर्शन भी मौजूद है, ज्ञान भी मौजूद है, वीर्य शक्ति भी मौजूद है। यानी वो स्वभाव का अंश मौजूद है। किसके? निगोदिया के स्वभाव का अंश मौजूद है।
और वो जब निगोद नित्य निगोद छोड़ के बाहर एकेंद्रीय पर्यायों में आता है, तो निकस भूमि जल पावक भयो पवन प्रत्येक वनस्पति थयो, ये पर्याय में आया। तो जो ज्ञान का अंश अक्षर का अनंतवां भाग था वो कुछ वृद्धि को प्राप्त हुआ, मगर रहा वो अपने स्वभाव का ही अंश, क्योंकि स्वभाव का अंश अगर पूरा ढक जाए तो जीव अचेतन हो जाएगा। क्या कह रहे? इसलिए स्वभाव का अंश सदा व्यक्त रहता है जब तक संसार अवस्था है, और संसार अवस्था का अभाव होने पर, छायक दशा प्रकट होने पर आत्मा का जो परिपूर्ण स्वभाव है वो पर्याय में व्यक्त हो जाता है। क्या ख्याल में ये बात आएगी? तो देखो यहां लिखा, ज्ञानावरण दर्शनावरण से तो जीव के स्वभाव जो ज्ञान दर्शन उनकी व्यक्तता नहीं होती है, और उन कर्मों के क्षयोपशम के अनुसार किंचित ज्ञान दर्शन की व्यक्तता रहती है। ये भी बताया कि व्यक्तता नहीं होती है, और ये भी बताया कि व्यक्तता होती है। क्षयोपशमिक का ये माने स्वभाव है, जहां भी कर्म का क्षयोपशम वर्तता है वहां कुछ अंश स्वभाव का व्यक्त रहता है और कुछ अंश स्वभाव का घात होने से अव्यक्त होता है। तथा मोहनीय से जो जीव के स्वभाव नहीं हैं, ऐसे मिथ्या श्रद्धान क्रोध मान माया लोभ आदिक कषाय उनकी व्यक्तता होती। बोलो आत्मा का श्रद्धान मिथ्या, तो आत्मा का स्वभाव है क्या? क्या नहीं है? क्रोध मान माया लोभ, अरे ये तो नहीं है। हास रति अरति भय, ये सभी जो नौ कषाएं हैं ये भी आत्मा का स्वभाव नहीं। और ये सब जो होती हैं इनका मूल कारण मोहिनी कर्म। मिथ्यात्व होता है दर्शन मोहिनी से, और कषाएं और नौ कषाएं होती हैं वो चारित्र मोहिनी से। समझ में ना? तो मोहिनी कर्म अकेला ऐसा है कि उसके काल में जो व्यक्त होते हैं उनके काल में स्वभाव बिल्कुल व्यक्त नहीं होता। देखो जरा, स्वभाव माने जो आत्मा का श्रद्धान स्वभाव है, जो आत्मा का ज्ञान स्वभाव तो रहते ही है, लेकिन श्रद्धान स्वभाव कभी व्यक्त नहीं होता, और चारित्र स्वभाव भी व्यक्त नहीं होता। क्योंकि ज्ञान स्वभाव तो आत्मा का वास्तव में देखा जाए अंश रूप में क्षयोपशमिक होने से वो प्रकट रहता है, और जो प्रकट नहीं होता है वो अभाव रूप रहता है। लेकिन दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी के उदय में जितने जाति के परिणाम होते हैं, चाहे वो श्रद्धा की विपरीतता हो, विपरीत अभिनिवेश हो, और चाहे क्रोध आदि कषाएं हों अथवा नो कषाएं हों, ये सभी भाव आत्मा के स्वभाव नहीं। अब कोई को अपन कहें, प्रशंसा करें अगर यहां, तो हम ये कह सकते हैं कि अमुक भाई के बहुत मंद कषाय, तो तुमको प्रशंसा लगती कि निंदा लगती? जरा बोलो। ये भाई बहुत मंद कषाई हैं, तो तुम्हारी दृष्टि काय पे जाती है? मंद पे जाती है, और इसमें नहीं जाती कि बोला क्या है तुमको? कषाई बोला है। प्रशंसा मानता है वो अपनी, यानी उल्टी प्रशंसा करो तो वो मानता हाँ ये मेरी प्रशंसा हो रही, जबकि वो जो मंद कषाय भी हो वो वास्तव में आत्मा का स्वभाव नहीं है, वो विभाव है। और विभाव जितने भी हैं वे आत्मा के अहितकारी हैं। आत्म के अहित विषय कषाय, इनमें मेरी परिणति न जाए। जब इनमें परिणति ना जाए तो कहां जाए? मैं रहूं आप में आप लीन, सो करहु होऊं ज्यों निजाधीन। और कोई चाहना तुम्हारी है कि नहीं बस इतना ही चाहना है, मैं स्वाधीन बन जाऊं? अच्छा, अभी तुम्हें पराधीन कौन बनाए है? बोलो, किसने तुम्हें पराधीन बनाया? कर्मों ने पराधीन बनाया। कर्म विचारे कौन? भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे घनघात लोह की संगति पाई। तो कर्मों ने हमारे लिए वास्तव में नहीं परेशान किया है। एक गुणधर लाल कवि हुए, गुरुदेव के काल में हुए हैं, और उन्होंने एक भजन, बहुत ही सुंदर एक भजन लिखा है,
समझ और धर कहत गुरुवर, आत्मचिंतन की घड़ी है। भव उददितन अथिर नौका, बीच मझधारा पड़ी है। ले समझ से काम या फिर चार गतियों में विचर ले। बंद क्या है मोक्ष क्या है, फैसला तू आज कर ले। कुंद कुंदाचार्य गुरुवर यह तुझे समझा रहे हैं, समझना खुद ही पड़ेगा, भाव तेरे बह रहे हैं। शुभ क्रिया में धर्म माना, भाव इसी से धर रहा है न पर से भाव तेरा, भाव खुद ही कर रहा है। ऐसा लिखा है। और उसमें यह भी लिखा था, जिस समय हो द्रव्य दृष्टि, कर्म थर थर कांपते हैं। भाव की एकाग्रता लख, छोड़ खुद ही भागते हैं। खुद भागते हैं। एक स्तोत्र है, एक ही भाव स्तोत्र है, और एक और मैंने स्तोत्र पढ़ा, उसमें यह दृष्टांत आया है। चंदन के वृक्षों में बड़े बड़े अजगर लिपटे रहते हैं, क्योंकि अजगर को लगती गर्मी, और चंदन के वृक्ष होते हैं शीतल। तो गर्मी के दिन में उनको जब गर्मी लगती तो उससे लिपट जाते हैं, और वो कोई उसे हटाना चाहे तो हट नहीं सकते, और हटे तो वो व्यक्ति को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। समझ में आया नहीं? ऐसे भी खतरनाक है। लेकिन ऐसा लिखा है, आचार्य ने उदाहरण देकर, कि जब उनके लिए शिखंडी दिख जाए, शिखंडी माने मोर को शिखंडी कहते, समझ में आया ना? यूं तो शिखंडी के कई अर्थ होते हैं, समझ में आया ना? नपुंसक को भी शिखंडी कहते हैं, मोर को भी शिखंडी कहते हैं। और आपको बताएं, वो नाम नहीं लेते, वो जान दीजिए किसको शिखंडी कहते हैं। बहुत गजब है, एक भगवान है, उनको शिखंडी बोला जाता है। नहीं सुना आपने? हैं? बताएंगे, चलो देखो वापस आओ। वहां उन्होंने ये लिखा कि जब वो शिखंडी उसको दिख जाता है तो कुछ भी या दिख जाए या आवाज करे, मोर की टंकार होवे, आवाज होवे, और वो सांप के बंधन ढीले ना होवे, ऐसा है नहीं। तो यहां कहते या तो वो दिख जाए तो बंधन ढीले हो जाते हैं, या उसकी चर्चा या उसका स्वरूप याद आ जाए तो बंधन ढीले हो जाते हैं। ऐसा आचार्य कह रहे हैं, जिस समय ज्ञायक आत्मा की याद आती है तो कर्म बंधन, जो अनादि के कर्म बंधन हैं, वे ढीले ही नहीं पड़ते हैं, गिरने लगते हैं, पड़ने लगते हैं, निर्जरित होने लगते हैं। जिस समय हो द्रव्य दृष्टि, कर्म थर थर कांपते हैं। भाव की एकाग्रता लख, छोड़ खुद ही भागते हैं, स्वयं भगते हैं। इसलिए यहां ये जो कर्मों का परिचय दिया जा रहा है, उन्हें बलवान सिद्ध करने के लिए नहीं दिया जा रहा है। तुम्हारी कमजोरी बताकर अगर तुम अपनी कमजोरी मिटाओगे तो वे बलवान न थे, न हैं, न होंगे, और न कहे जाएंगे। और तुम कमजोर होगे तो ये बलवान कहे जाएंगे। वास्तव में उनके पास कोई बलवत्ता नहीं है, न उन्हें कोई ज्ञान है कि मैं आत्मा को परेशान करूं, न उनमें कोई ऐसी शक्ति है कि आत्मा को वे परेशान कर सकें। आत्मा स्वयं ही मोह के अधीन होकर पर में एकत्व बुद्धि करके, पर की ममत्व बुद्धि करके, पर की कर्तृत्व बुद्धि करके, भोक्तृत्व बुद्धि करके, स्वयं ही आत्मा स्वयं के परिणामों से, विपरीत भावों से दुखी है और संसार को बढ़ा रहा है। अब अगर इनको भेद ज्ञान कर ले और उनका स्वरूप जैसा है वैसा जान ले, और अपने स्वरूप को जानकर अपने में आ जाए, अपने स्वरूप में लग जाए, तो समझ लीजिए उसका कल्याण हुए बिना नहीं रहे। मार्ग तो इतना ही है। ये मार्ग जब अपनाए तब अपना लेवे। वैसे बताओ, अपने आत्मा को जानना सरल है कि कठिन है? सरल है, मगर हमने ऐसा पढ़ा है। आपने भी पढ़ा होगा, मैं बोलूंगा तो तुम्हें याद आ जाएगा। धन कन कंचन राज सुख, सब ही सुलभ कर जान, और दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। कौन सा ज्ञान? यथार्थ ज्ञान, यानी सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान को यथार्थ ज्ञान कहते। एक यथार्थ ज्ञान संसार में दुर्लभ है। अब बताओ, ज्ञान दुर्लभ है कि सुलभ है? अब दूसरा सुनाए तो जल्दी आपको अच्छा लगेगा। पंडित जयचंद जी साहब ने लिखा, बोधि आपनो
रूप है, निश्चय दुर्लभ नाई। भव में प्राप्ति कठिन है, यह व्यवहार कहाँ। तो जिनकी दृष्टि निश्चय की होगी, उन्हें आत्मा का ज्ञान, अपना ज्ञान अपने पास नजर आएगा, और अपनी चीज अपने को प्राप्त करना दुर्लभ कभी नहीं होती, और पर वस्तु को प्राप्त करना अपने अधीन होता नहीं, वो दुर्लभ है। अब आपसे फिर पूछते हैं, पैसा कमाना, धन पैसे को कमाना, इकट्ठा करना अपने अधीन है कि नहीं? बोलो बोलो जरा, ताकि अपने ख्याल में आए कि वास्तव में हम मानते क्या है क्या तुम्हारे अधीन पैसा कमाना? पैसा पुण्य के उदय या भाग्य से आता है कि हमारे करने या पुरुषार्थ से आता है? बोलो। और भाग्य किसको कहते हैं? जो जिनेंद्र देव की भक्ति, पूजन, जिनवाणी का स्वाध्याय, इनमें जिनका उपयोग लगा है, उनका भाग्य अच्छा हो रहा है। गुड लक वाले लोग हैं, वो समझ लेने चाहिए। हाँ, ऐसा है। अब आप बताओ, तो जिसमें हमारा पुरुषार्थ नहीं चलता है, हम 24 घंटे उसके लिए उपाय करते हैं। पैसे को घटाने का कोई उपाय करने वाला दिखाई नहीं देता, पैसे को बढ़ाने का उपाय करते हैं। अरे टाटा डालमिया जैसे लोग हैं, इनके कोई कमी है, लेकिन धंधा में इतने मशगूल हैं, इतने लगे हैं कि उनके पास फुर्सत नहीं। मैं आपको सच्ची एक घटना सुनाता हूं बंबई की। बंबई में गया पर्यूषण के लिए, तो एक सबसे बड़े, अपने जैन समाज के सबसे बड़े सेठ वहां रहते थे बॉम्बे में। उनके घर तो कई जगह थे, दिल्ली भी था, बॉम्बे भी था, और उन्होंने निमंत्रण किया अपना भोजन के लिए। निमंत्रण के बाद बोले, पंडित जी कुछ आपसे हमें सलाह लेनी। वैसे तो धनवानों को कौन दे सकता है सलाह? कोई दूसरा ही बड़ा धनवान हो वो ही दे सकता है, हैं? हम कहां से सलाह देंगे? लेकिन मैं कहा पूछो। तो मालूम क्या पूछा? मेरे को एक फैक्ट्री बेचने का विचार है, वो अमुक जगह है, दिल्ली में है, कलकत्ता में है, और उसको बेचकर जो पैसा आवे उसके लिए हम किस धंधे में लगाएं? क्या पूछा? ये सच्ची घटना सुना रहे जिनवाणी के सामने, समझ लो जरा। हमने उनको ये बोले, अभी टोटल आपके पास जायदाद कितने अरब की है? अरब में पूछी, होगी तो खरब में, समझ में आएंगे नहीं? कितने अरब की का? इतनी। मैंने कहा तुम्हारी कितनी पीढ़ियां बैठ के खाएं तो खा सकती हैं? क्योंकि तो बहुत 20-25 पीढ़ी तो आराम से खाएं तो भी नहीं खत्म होगा। तो तुम कितनी पीढ़ियों की और व्यवस्था करना चाहते हो? पहले तो वो 20 पीढ़ियां चलेंगी कि नहीं, ये भी तुम्हारे अधीन नहीं है, समझ में आया? लेकिन तुम्हारा लोभ कितना है कि जिस लोभ के कारण तुम धंधे को, कब धंधे से मुक्त होगे? मैं तो ये कहता हूं सर्विस वाले रिटायर होते, हेलो आइजन में, और मैं रिटायर हुआ उसके पहले लोगों ने हमारे लिए कहा कि आओ इस काम को ज्वाइन कर लो, अच्छा वेतन देंगे। मैंने कहा हमें जितना अच्छा मिलना था वो मिल चुका है। बीच में अंतर आएगा, 2 मिनट के लिए बात चाहता हूँ। बोलिए बोलिए। किसी की गाड़ी पड़ोसी का जो घर है उनके बिल्कुल गेट के सामने खड़ी है, उनकी गाड़ी नहीं जा पा रही है, CT 6767 बैगनार नंबर की गाड़ी है। निवेदन है जिनकी वो कृपया वो जाकर के हटा ले, उनको बहुत तकलीफ है, वो बहुत परेशान हो रहे हैं, वो गाड़ी हटा लें। और जो भी गाड़ियां हैं वे कृपया पार्किंग में लगाएं, यहाँ रोड पे लगाएंगे तो कल से नहीं तो वो ट्रैफिक पुलिस को कह रहे हैं, फिर वो ट्रैफिक पुलिस वाले टोचन करके ले जाएंगे, वो आपको ही परेशानी होगी। बहुत बड़ी पार्किंग है, आप गाड़ियां कृपया पार्किंग पे लगाएं, ऑन साइड रोड पे खड़ी ना करें प्लीज। ठीक है, ये समाधान हो गया एक। हाँ, अब ये अपना चालू हो रहा है। अपना ये चल रहा था प्रकरण कि उनको हमने ये सलाह दी कि आप तो एक काम करो, ये अब वो बेचने के बाद कुछ दान आन देना हो तो दे दो, और आराम से बैठ के तुम तो कम से कम निराकुल होके बैठो और खाओ। मगर नहीं, वो तो मुझे तो करना ही पड़ेगा। मैंने कहा किसके लिए करोगे? और जो ये संपत्ति है उसमें से कितनी ले जाओगे? कि लेके तो कोई जाता ही नहीं है। तो मैंने कहा तुम फिर बढ़ा के छोड़ के जाना चाहते हो तो कितना छोड़ के जाने का विचार है? बोले नहीं।
मैंने कहा हमने तो जिनवाणी में एस पढ़ा है, वो राय हम आपको दे सकते हैं। और जिनवाणी में ये लिखा है कि वास्तव में जो ज्ञान धन है यह राग आग दहे सदा, ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कसाय, अब तो त्याग निज पद वेइये। कहा रचो पर पद में न तेरो, पद यह क्यों दुख सहे। अब दौल हो सुखी स्वपद रची, दाव मत चूको। और दाव चूक जाओगे अनंत काल भी मनुष्य नहीं बन पाओगे। तुम समझ लेना, इतना परावर्तन का चक्कर लग जाएगा कि ठिकाना नहीं पड़ेगा कहीं भी। इधर दुनिया से लोग जितने चले जाते हैं उनका कोई पता नहीं लगता कहां गए, और अनंत काल के लिए बिछोड़ते हैं। यहां जो अपना बिछोए होगा ना, वो कितने काल के लिए होगा पता बता सकते हो? कोई कौन कहां गया ये भी कोई को पता नहीं। समझ में आया नहीं? जिनने जैसे परिणाम किए हैं, जैसी आयु बांधी है, वैसी गति में वे चले गए और वैसा जाना पड़ेगा। इसलिए ये चीजें वास्तव में आदमी कितना फंसा हुआ है। जैन मार्ग तो ऐसा है कि एक तो जितना हो वो संतोष पूर्वक उसका उपयोग करो और बढ़ाने की कोशिश मत करो। परिग्रह परमाण व्रत ध्यान में रखकर घटाने की कोशिश करो, क्योंकि तुम्हारी आयु तो घट रही है। बोला उल्टा जाता है, हमारी उम्र बढ़ रही है कि घट रही है? बोलो हैं? अब घटने वाले को लोग बढ़ना बोलते। दीपक को बुझाना हो तो कहते दीपक बढ़ा दो। हैं? इस जगत में जो भी उल्टा बोला जाता है वो व्यवहार में सारी बातें उल्टी ही होती हैं। समझ में आए ना? आचार्य कुमुद चंद्र आचार्य हुए, उन्होंने अपने एक स्तोत्र में एक श्लोक लिखा है, प्रशस्त वाचा चतुरा कसायई। प्रशस्त वाणी बोलने में जो चतुर गणधर भी हैं वे भी प्रशस्त वाचा चतुरा कसायई दग्धस्य देवम व्यवहार माहु, यानी राग आदि से जले हुए को देव नाम से पुकारते हैं। जबकि देव तो वीतरागी सर्वज्ञ को कहते हैं। किसको कहते हैं? ये चार निकाय के जो देव हैं वे राग आदि से जले हुए हैं कि नहीं? तो दग्धस्य देवम व्यवहार माहु और गतस्य दीपस्य च नंदितत्वम, और दीपक बुझ जाए तो कहते हैं ये तो इसकी वृद्धि हो गई, बढ़ गया, दीपक बढ़ गया, ऐसा बोलते हैं। और दृष्टम कपालस्य च मंगलत्वम, और कोई बहन सिर पर घड़ा रखे हो और धोखे से छूट जाए, घड़ा हो मिट्टी का, तो क्या होगा? गिर जाएगा। तो गिरेगा तो क्या दिखाई देगा? कपाल। कपाल माने टुकड़े उसके दिखाई देंगे। तो लोग क्या बोलेंगे कि घड़े का कल्याण हो गया। अब बताओ, घड़े का कल्याण हुआ है? क्या कल्याण हो गया है? मगर वो कल्याण बोला जाता है। ये व्यवहार के वचन ही ऐसे उल्टे हैं। इसलिए हमें समझना चाहिए कि थोड़ा सा समय निकालना मनुष्य पर्याय ऐसी बर्बाद करने की नहीं है। ये मानुष पर्याय सुकुल सुनिबो जिनवाणी, ए विधि गए न मिले सुमणि जो वो देख। दौल, 5 आवाज लगाई, 5। दौल, समझ, सुन, चेत, सयाने। और जब सयाने बन जाए तो फिर वो एक उपदेश दिया, काल वृथा मत खोवे। मालूम, एक एक शब्द में एक एक लब्धि छिपी हुई। नाम लेके 6 उपशम लब्धि वालों को बुलाया जाता है। समझ में आया? तो कहे दौल माने 6 उपशम लब्धि। समझ, समझने के भाव में कसाय मंद हो जाती है, तो समझने का भाव जो है वो विशुद्धि लब्धि कहलाती। क्या कहा? और सुन, सुनना होता है वो देशना लब्धि में होता है। समझ में आया ना? और चेत, ओहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हो गया था। परंतु इस पर्याय की स्थिति थोड़े काल की है। और देखो ये थोड़े काल की है, ये सबकी है, कोई की गारंटी नहीं है ज्यादा काल की, थोड़े ही काल की है। इसलिए मुझे जो अपना प्रयोजनभूत कार्य है वो शीघ्र करना चाहिए। तो वो चेत शब्द जो आया
वो काय के लिए आया? प्रायोग लब्धि के लिए आया। और फिर क्या आया? शयाने। प्रायोग लब्धि तक भी आ जाए तो भी वो शयाना नहीं है। शयाना होता है करण लब्धि में, और करण लब्धि में पहले होता है अधाकरण, फिर होता है अपूर्वकरण, फिर होता है अनुवृत्तिकरण। जहां ये तीन लब्धियां हुई, यानी उसके तीनों पाए चढ़े, और अनुवृत्तिकरण में अंतिम समय में इसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, तो क्या बन गया? शयाना बन गया। शयाने अब क्या करना, ये उपदेश दे रहे हैं शयाने के लिए कि काल वृथा मत खोवे, वृथा काल मत खो, काल का उपयोग करो, नहीं तो काल तुम्हें काल के गाल में समा देगा। इसलिए सावधानी रखना है, कब चले जाएं कोई ठिकाना नहीं है। मुख्य कार्य कर लो। बल्कि हालांकि अपना एक योगा फेडरेशन का एक नारा है, स्लोगन है, उसमें लिखा है आत्मानुभूति जरूरी है और बाकी सब, ऐसे ही लिखा ना, लेकिन उल्टा चल रहा है। आत्मानुभूति मजबूरी नजर आ रही है और बाकी सब चीजें जरूरी नजर आ रही है, ऐसा चल रहा है। तो भैया तुम बोलते कुछ हो, मानते कुछ हो, करते कुछ हो, मालूम नहीं क्या स्थिति होगी तुम्हारी, ये कहना चाह रहे हैं। तो देखो वापस लौट रहे यहां पर, ये घातिया कर्मों से तो अपना जो स्वभाव है, ज्ञान दर्शन स्वभाव है, वीर्य स्वभाव है, इसका घात होता है इनके उदय के काल में। और जो अंश प्रकट रहता है वो स्वभाव का अंश है। एक बात, मोहिनी कर्म के उदय के निमित्त में जो जो मिथ्या मान्य अथवा चलती हैं वो जीव का स्वभाव नहीं। इतना आ गया। अब आगे इस प्रकार अंतराय से जीव का स्वभाव दीक्षा लेने की सामर्थ्य रूप वीर्य, उसकी व्यक्तता नहीं होती। देखो गजब बात है, अंतराय का अगर अभाव हो तो वीर्य शक्ति प्रगटे तो किस काम में आना चाहिए? दीक्षा लेने के लिए का है। दीक्षा मतलब चारित्र प्रकट करने के काम में आना चाहिए। तो कहे दीक्षा रूप जो लेने की सामर्थ्य, वो ऐसी वीर्य शक्ति की उसकी व्यक्तता नहीं होती, और उसके क्षयोपशम अनुसार किंचित शक्ति होती है, प्रकट होती है। इस प्रकार घातिया कर्मों के निमित्त से जीव के स्वभाव का घात अनादि से हुआ है। कब से हो रहा है? अनादि से। ऐसा नहीं है कि पहले स्वभाव शुद्ध आत्मा था और पश्चात कर्म निमित्त से स्वभाव का घात होने से अशुद्ध हुआ, ऐसा नहीं। अनादि से अशुद्ध। कैसा है? अनादि से अशुद्ध। यहां तर्क, घात नाम तो अभाव का है, सो जिसका पहले सद्भाव हो उसका अभाव कहना बनता है। यहां स्वभाव का तो सद्भाव है ही नहीं, घात किसका किया? क्या कह रहे हैं? तो कहते सुनो, जीव अनादि ही से ऐसी जीव में शक्ति पाई जाती है कि कर्म का निमित्त न हो तो केवल ज्ञान प्रकट हो जाए, और केवल ज्ञान आत्मा का पर्याय स्वभाव। ये स्वभाव भी दो प्रकार के, एक द्रव्य स्वभाव और एक पर्याय स्वभाव, और एक स्वभाव का अंश। समझ में आया ना? तीन बातें हैं, और ये तीनों बातें जो हैं ये आत्मा के लिए बंध की कारण नहीं होती। न आत्मा का त्रैकालिक स्वभाव बंध का कारण है, न आत्मा का प्रगट पर्याय स्वभाव बंध का कारण है, और न आत्मा के स्वभाव का अंश वो भी बंध का कारण नहीं। समझ में आया नहीं? बंध का कारण तो एक मिथ्यात्व भाव और कषाय भाव, ये दो ही बंध के कारण हैं, और कोई बंध का कारण नहीं है। आठों कर्मों में एक ही कर्म शत्रु है आत्मा का। कौन सा? मोहिनी कर्म। शत्रु इसलिए वो नेता कहा गया, मोह कर्म को नेता कहा गया। इसलिए जो स्वभाव को जानते और उसकी प्रतीति करते हैं, दर्शन मोह चला जाता है, और जो अपने स्वरूप में लीन होते हैं उनका चारित्र मोह चला जाता है। इनको दूर करने का भी ये उपाय है। वर्णी जी ने एक दृष्टांत लिखा, वर्णी जी की गाथा है, उसमें एक दृष्टांत लिखा सम्यक दर्शन के विषय में, कि देखो एक बार सम्यक दर्शन हो जाए तो फिर जो कषाय उदय में आएगी, वो उदय में आने वाली कषाय स्वरूप को घात नहीं करेगी, आत्मा को नहीं काटेगी, स्वभाव को।
आंशिक उसमें निमित्त तो बनेगी विपरीत भाव करने में, लेकिन वो आत्म स्वभाव को नहीं काट सकेगी, श्रद्धान को मलिन नहीं कर सकेगी। तो कह कैसे? कह देखो कुत्ते के दो स्वभाव होते, ऐसा लिखा हुआ इसमें। एक तो मालिक सहित हो तो भौंकता भी है और काटता भी है। हाँ, ऐसा नियम है कुत्ते का, पालतू कुत्ता ऐसे ही है। और अकेला हो, मालिक घर पर ना हो तो भौंकेगा मगर काटेगा नहीं। ऐसे ही आत्मा के अगर कषाएं जो हैं मिथ्यात्व के मालिक के साथ में हो तो वो स्वभाव को कहना चाहिए चंचल तो बनाएंगी और स्वभाव का घात भी करेंगी, श्रद्धान का घात करेंगी। और यदि वो मिथ्या दर्शन चला गया है तो अब जो अप्रतिख्यानावरण कषाय है वो उदय में आएगी, अस्थिरता पैदा करेगी, लेकिन श्रद्धान को विपरीत करने में समर्थ नहीं हो। ऐसा है। तो देखिए आगे लिखते हैं, अब हमें थोड़ा सा ये बात बतानी है। निर्बल जड़ कर्मों द्वारा जीव के स्वभाव का घात और बाह्य सामग्री का मिलना ये भी सहज होता है। वे कर्म ना तो घात करते हैं ना बाहर की सामग्री मिलाते हैं। उनका उदय काल आता है तो जो बाहर की सामग्री का परिणमन है वो स्वयमेव होता है। बस इतना है। अब हम जरा मूल पर आ रहे हैं थोड़ा सा। देखिए पन्ना पलटिए जरा और नवीन बंध का विचार कर रहे हैं। बेहद शानदार दृष्टांत दिया है, इतना सरल दृष्टांत दिया है कि आप नहीं हर कोई समझ जाएगा, बच्चा भी समझ जाएगा, ऐसा दृष्टांत दिया है। और सिद्धांत ऐसा गंभीर बताया है कि आप देखोगे तो समय सार इसमें आ गया है। देखो क्या लिखा है, पढ़ते हैं। नवीन बंध विचार। वहां नवीन बंध कैसे होता है सो कहते, क्योंकि जो बंध हो चुका है उसमें तो तुम अब कुछ कर सकते नहीं, और जो बंधन अभी नहीं हुआ पहले तो नवीन बंध ना हो ताकि आश्रव रुक करके संवर्दशा हो। ठीक है ना? और जो बंध हो चुका है इसकी निर्जरा करने की विधि क्या है वो भी बताई जाएगी। देखो नवीन बंध कैसे होता है सो कहते हैं। दृष्टांत, सूर्य का प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश कब से है? जब से सूर्य है। उसका प्रकाश अधूरा रहता है कि पूरा ही रहता है? बोलो, पूरा ही होता है और हमेशा से पूरा होता है। लेकिन बीच में बादल आ जाएं, मेघ पटल आ जाए तो वो हमारे सामने व्यक्त नहीं हो पाता, पूरा व्यक्त नहीं होता है। मेघ अगर कमजोर हों, थोड़े हों तो थोड़ा थोड़ा प्रकाश आता है, और ज्यादा हों, सघन हों तो प्रकाश बहुत अधिक रुक जाता है। ख्याल में है नहीं? जिस समय प्रकाश रुका है उस समय थोड़ा तो प्रकाश व्यक्त रहता है। सूर्य दिन में सूर्य बिल्कुल ना दिखे तो भी उजेला होता है। समझ में आएगा नहीं? और रात्रि में सूर्य चला ही जाता है, इसलिए अंधेरा ही होता, उजेला नहीं होता है। तो ये देखो कि वो सूर्य का हमें नहीं दिख रहा है बादलों के कारण, तो यहां हमारे पास प्रकाश का अभाव है। लेकिन सूर्य का अपना जो प्रकाश स्वभाव है वहां सूर्य में प्रकाश का अभाव है कि सदाकाल सद्भाव है, सदाकाल। अब देखो पढ़ते हैं। सूर्य का प्रकाश है सो मेघ पटल से जितना व्यक्त नहीं है उतने का तो उस काल में अभाव है, तथा उस मेघ पटल के मंदपने से जितना प्रकाश प्रकट है वह सूर्य के स्वभाव का अंश है। सावधानी रखना जरा, स्वभाव बंध का कारण नहीं होता है, स्वभाव का अंश बंध का कारण नहीं होता है, और जो स्वभाव अप्रगट है वो बंध का कारण नहीं होता है। देखो ऐसे लिखा, अंश है तो उस सूर्य का अंश है, स्वभाव का अंश है, मेघ पटल जनित नहीं है। अब ये भी विचार करो जरा, वो ज्ञान या वो जो सूर्य का प्रकाश प्रकट होता है जितना, तो बादलों ने प्रकट किया क्या कि वो सूरज का अंश है, स्वभाव का अंश है, और स्वभाव का अंश व्यक्त है, वो कोई मेघ द्वारा उत्पन्न किया हुआ नहीं। अभी उसको कर्मों पे घटाएंगे, अभी देखना। मेघ पटल जनित नहीं है, उसी प्रकार जीव का ज्ञान दर्शन वीर्य स्वभाव है। देखना जरा, चार जो घातिया कर्म हैं उनमें तीन घातिया कर्मों के मौजूद होने पर भी
आत्मा का आंशिक स्वभाव व्यक्त रहता है, और ये आंशिक स्वभाव का अभाव निगोद में भी नहीं होता है। इसका अर्थ क्या निकला कि संसारी जीव के भी सदा स्वभाव का अंश व्यक्त होता है। तो जब अंश व्यक्त है तो अंशी भी होता ही होता है। अंशी ना हो तो अंश किसका? अंशी कौन हुआ? अब देखना जरा, अंशी में दो बातें चलेंगी। पहले तो जिसका ये अंश प्रकट है ऐसा केवल ज्ञान तो हो गया परिपूर्ण स्वभाव, और ये जो अंश प्रकट है वो हो गया उसका अंश स्वभाव, ठीक है ना। लेकिन ये केवल ज्ञान पर्याय स्वभाव है, वो खुद भी प्रकटता है। एक ऐसा भी स्वभाव है जो नित्य प्रकट है। कैसे? वो नित्य प्रकट कौन है? आत्मा का ज्ञान स्वभाव, आत्मा का दर्शन स्वभाव, आत्मा का वीर्य स्वभाव, जो द्रव्य दृष्टि का विषय है, ऐसे द्रव्यार्थिक नय वाला स्वभाव त्रिकाल प्रकट होता है, ठीक है ना। और केवल ज्ञान रूप पर्याय का पूर्ण स्वभाव क्षायक दशा होने पर प्रकट होता है। और जो क्षायोपशमिक भाव मौजूद है इन दर्शन, ज्ञान और वीर्य का, वो अंश है स्वभाव का। अब ना तो त्रैकालिक द्रव्य स्वभाव बंध का कारण है, ना ही पर्याय का पूर्ण स्वभाव बंध का कारण है, ना ही स्वभाव का प्रगट अंश बंध का कारण है, और ना ही जो स्वभाव प्रगट नहीं है वो भी बंध का कारण नहीं। चारों से बंध नहीं होता। अभी पता लगाते बंध का कारण कौन है। और अघाती या कर्म का जो कार्य है वो तो आत्मा के स्वभाव का घात करना है ही नहीं, हमें उसकी चिंता ही नहीं। 7 कर्मों ने निश्चिंत कर दिया है, देख लेना जरा, क्योंकि ये बंध के कारण नहीं। बंध का कारण कौन है वो दिखाते, जरा पढ़ते देखो। वहां ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय के निमित्त से जितना व्यक्त नहीं है उतने का तो उस काल में अभाव है, और उन कर्मों के क्षयोपशम से जितने ज्ञान दर्शन वीर्य प्रकट हैं वह जीव के स्वभाव का अंश है, अंश ही है। कौन है वो? जीव के स्वभाव का अंश है। कर्म जनित औपाधिक भाव नहीं है, भले छायोपशमिक भाव है, लेकिन छायोपशमिक भाव जो व्यक्त है वो औपाधिक भाव नहीं। औपाधिक भाव किसको कहते हैं? कर्म के उदय से जो स्वभाव के विपरीत भाव पैदा होते हैं वे सब औपाधिक भाव कहलाते हैं। यहां छायोपशम से कर्म का कुछ अंश, कर्म के निमित्त से कुछ अंश अव्यक्त रहता है और कुछ अंश व्यक्त रहता है। वो व्यक्त अंश स्वभाव का अंश है, औपाधिक भाव। हमारा जो प्रकट ज्ञान है, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान, वो स्वभाव का अंश, समझ लेना। वो स्वभाव का अंश होने से वो वास्तव में बंध का कारण नहीं। अरे मिथ्या दृष्टि का ज्ञान भी बंध का कारण नहीं है। क्या कह रहे? मिथ्या दृष्टि के ज्ञान को तो मिथ्यात्व के निमित्त से ज्ञान को मिथ्या कहते हैं, और उसकी अपेक्षा वो बंध का कारण भी कहा जाता है। परमार्थ से ज्ञान बंध का कारण होता ही नहीं। ज्ञान तो एकमात्र जानन स्वभाव वाला है, और जानन स्वभाव से कभी बंध हो सकता नहीं, अन्यथा स्वभाव ही बंध का करने वाला हो जाएगा। समझ में आया? बल्कि एक चीज और है, ये जो मिथ्या ज्ञान जब तक कि दर्शन ना हो, सम्यक दर्शन, तो मिथ्या ही नाम पाता है। लेकिन जो तत्व निर्णय होता है वो ये मिथ्या ही ज्ञान में होता है। समझ में आया ना? मिथ्या ज्ञान में होता है, मिथ्या ही ज्ञान में नहीं कहें। अगर एक दूसरी बात कहें आपको, इंद्रिय ज्ञान में तत्व निर्णय होता है। सुनो जरा, इंद्रिय ज्ञान में तत्व निर्णय होता है, लेकिन इंद्रियों से नहीं होता है। क्या ही ख्याल में? वो ज्ञान से होता है। और वो इंद्रिय ज्ञान क्यों कहलाता है? जब तक विकल्प है तब तक इंद्रिय ज्ञान है, और जब विकल्प मिट जाएगा, अनुभव प्रकट हो जाएगा, स्वानुभूत्या चकास्ते, जब स्वानुभव प्रकट हो जाएगा तो अतीन्द्रिय ज्ञान हो जाता है। और उस अतीन्द्रिय ज्ञान के में जो प्रतीति वर्तती है वो सम्यक दर्शन है, जो ज्ञान वर्तता है वो सम्यक ज्ञान है, और जितना अंश में वीतरागता वर्तती है वो सम्यक चारित्र। ऐसा है। इसलिए यहां लिखा कि ये जीव के स्वभाव का अंश ही है, कर्म जनित औपाधिक भाव नहीं है। सो ऐसे स्वभाव के अंश का अनादि से लेकर
कभी अभाव नहीं होता, सदा स्वभाव प्रकट है। और मालूम, स्वभाव का अंश जब प्रकट है तो नमूना सामने है, और नमूना सामने हो तो पूरे स्वभाव का अनुमान किया जा सकता है। जैसे गोडाउन में किसी के बहुत सा अनाज रखा है, उससे कहें जरा हमें नमूना दिखाओ, और उसने एक मुट्ठी अनाज दिखाया, तो जितना अनाज रखा है उस सब का ज्ञान हो गया कि नहीं हो गया? कैसा है, बड़ा स्टॉक जो है वो भी पूरे उसका ज्ञान हो जाएगा। ऐसे हमने अपने स्वभाव के अंश का ज्ञान किया कि ये बंध का कारण नहीं है, तो परिपूर्ण स्वभाव भी बंध का कारण नहीं है, और स्वभाव प्रकट सदा रहा है। कभी भी संसार अवस्था में स्वभाव का अभाव, स्वभाव के अंश का अभाव नहीं हुआ है। तो इससे सिद्ध होता है, लिखा पंडित जी ने, इससे ये सिद्ध होता है कि इस ही के द्वारा, ये जो प्रकट अंश है स्वभाव का, उसी के द्वारा जीव के जीवत्व पने का निश्चय किया जाता है। क्या निश्चय करते हो, कैसे निश्चय करते हो? यह जो देखने वाली, जानने वाली शक्ति को धरती हुई वस्तु है, वह कौन है? वह मैं हूं, वो आत्मा है। देखो, ऐसे निर्णय होता है। ये निर्णय बहुत आसान है। अब एक छोटा बच्चा अगर बैठा हो, या मान लो 4 वर्ष का, उससे पूछें कि यह थोड़ा और बड़ा हो, जिससे उसको इतना ज्ञान हो कि अमुक व्यक्ति का देहांत हो गया, इतना वो जानता हो, हाँ ये मर गया, इतना जानता हो। और फिर हम पूछें, वैसे आप लोग तो सब जानते हो, तो आपके साथ तो प्रॉब्लम है ही नहीं, आप तो जवाब दे सकते हो, ठीक है ना? पूछें, ये बताओ, आपने किसी को मरते देखा? नहीं देखा, कोई बात नहीं। मरे हुए को देखा? ये वो भी नहीं देखा क्या? ये क्यों नहीं बोल रहे आप लोग? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या कोई गड़बड़ कर देंगे, कोई जादू कर देंगे क्या? बोलते क्यों नहीं हो? वाणी तुम्हारे पास है, बोलो। दिमाग तुम्हारे पास है, जो तुम्हें समझ में आए वो बोलो, मगर बोलो। बोलोगे तो सुधर जाओगे, और नहीं बोलोगे तो बिगड़े ही रहोगे। समझ में आया? मैंने फिर पूछा आपसे, क्या पूछा? कि मरे हुए को कोई को देखा कि नहीं तुमने? हाँ, अब देखा। इतना डांटा तब देखा, ठीक है, पहले नहीं बता सके। कोई परेशानी नहीं, अगर आप सुधर गए तो वो डांट भी अच्छी रहती। पहले जमाने में ऐसा होता था, वो मारने वाली प्रथा थी गुरुओं की, गुरु पीटते थे, और ऐसा एक कहावत चलती थी कि गुरुजी मारे धम धम तो विद्या आवे छम छम, ऐसा चलता था। अब तो वो समय बदल गया है, अब तो गुरुजी को ना पिटना हो तो ये मारने वाली बात बिल्कुल सोचे ही नहीं, ऐसा समय आ गया है। और आ इसलिए गया है कि बेस बहुत सब समझदार हो गए। हमें तो ये बताना है कि जो मरा हुआ जीव तुमने देखा, तो उसमें वो नेत्र है कि नहीं है, नासिका है कि नहीं, कर्ण है कि नहीं, जिह्वा इंद्रिय है कि नहीं, स्पर्शन इंद्रिय है कि नहीं, इन 5 का ज्ञान है कि नहीं? क्यों नहीं? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? मालूम, मरने में एक ही विधि है। क्या होता है? एक चला जाता है और एक पड़ा रहता है, यही है ना? तो वो जो चला जाता है वो तुम हो कि पड़े रहोगे वो तुम हो? कौन हो? चले जाने वाले तुम हो, तो तुम चले जाओगे, ये पक्का है कि नहीं? जगत में जितने जन आए हैं वे काहे के लिए? रहने को कि जाने के लिए? तो अपन भी जाएंगे। तो जब कोई जाने का विचार करता है तो तैयारी से जाता है कि नहीं? पूरा तैयारी करके जाता है। आप भी जाओगे, पक्का है। तैयारी क्या की तुमने? जाने के पहले ये तैयारी करो कि मैं कौन हूं, क्योंकि जहां भी जाओगे वहां तुम्हारा परिचय पूछा जाएगा। ऐसा में वो वहां जाते, सब विदेश जाते ना अपन, तो वे एक कार्ड भरवाते हैं वहां लैंडिंग के पहले, वो जमा ना करो तो बाहर नहीं निकलने देंगे। और उसमें यही लिखा है, व्हाट इज योर नेम, वेयर हैव यू कम फ्रॉम, व्हाई हैव यू कम हियर, हाउ मच टाइम विल यू स्टे हियर एंड व्हेन विल यू रिटर्न, ये लिखा है। उसका जवाब अगर जरा गलत हुआ तो वहां तो नहीं पहुंच पाओगे, मगर कहीं दूसरी जगह पहुंच जाओगे।
ये समझ लो। अब आप आपसे पूछें तुम कौन हो, हमें तो नहीं मालूम। तुम्हें नहीं मालूम? अच्छा, कोई पुलिस वाला हमसे पूछे, ए टोपी वाले क्या नाम है तुम्हारा? मैं कहूं मुझे नहीं मालूम। अच्छा, इधर काहे के लिए आए हो? मुझे वो भी पता नहीं। कितने दिन रुकोगे? मालूम नहीं। अब हम सब में मालूम नहीं डोंट नो बोलते रहें तो वो जान जाएगा कि नहीं कि ये कौन है? और फिर उसका फल क्या देगा? वो डंडे भी मार सकता है और जेल में भी डाल सकता है कि नहीं ऐसा? और अभी अपन सब जेल में बैठे हैं। कहां बैठे हैं? पाप पुण्य मिल धोए, पायन बेड़ी डारी, तन कारागृह माही, मोह दियो दुख भारी। तो अपन जेल में बैठे, लगता है कोई अपराध किया है। क्या अपराध किया है? अपने को नहीं जाना। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमत बादी। तास भ्रमण की है बहु कथा, पे कछु कहूं कही मुनि यथा। और फिर उसकी कथा चालू हो गई पहली ढाल में। दूसरी ढाल में कथा का कारण बताया। ऐसे मिथ्यादृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख, जन्म मरण ताते इनको तजिए सुजान, सुन तिन संक्षेप कहूं बखान। और तीसरी ढाल में आत्मा का हित बताया। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही न ताते, शिव मग लाग्यो। और फिर चौथे अध्याय में सम्यक ज्ञान उद्देश्यार्थ की बात की। सम्यक ज्ञानी सम्यक साथे ज्ञान हो, ये पे भिन्न आराध हो, लक्षण श्रद्धा जान, दुहु में भेद अबाध हो। ये बिल्कुल एक साथ होते हैं, लेकिन लक्षण श्रद्धा कहलाता है और ज्ञान जो है उसका कार्य कहलाता है। इसलिए उनमें पहले लक्षण और फिर उसका लक्ष्य। तो इस तरह से ये तीसरी ढाल, चौथी ढाल, और इसमें फिर सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित्र लीजिए, एक देश और सकल देश तसु भेद कहीजे। तो पांचवी ढाल में अगर तुम सकल देश चारित्र लेना चाहते हो, मुनि बनना चाहते हो, तो पहले 12 भावनाओं से वस्तु के स्वरूप को मजबूत कर लो। मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन ते वैरागी, वैराग्य उपावन माई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई, इन चिंतत सम सुख जागे, जिमी ज्वलन पवन के लागे। पांचवी ढाल हो गई। वो छठवीं ढाल में सटकाय जीवन हनन ते, सब विधि दरब हिंसा टरी, रागादि भाव निवारते, हिंसा न भावित अवतरी। ये चलता जाता है और फिर आगे जाके यथाख्यात चारित्र में पहुंचता है, जहां ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प, बच भेदन जहां चिद कर्म भाव, चिदेश करता चेतना क्रिया तहां, तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्धोपयोग की निश्चल दशा, प्रगति जहां दृग ज्ञान व्रतये, तीन धा एक लशा। और फिर अंत में मुख्योपचार दुभेद यो, बड़ भागी रत्ना त्रय धरें, अरु धरेंगे ते शिव लहें, तिन सुजस जग जल मल हरे। इमि जानी आलस हानि साहस, ठानी यह सिख आदरो, जब लो न रोग जरा गए, तब लो झटिति निज हित करो। फिर लिखा है आखिरी में, यह राग आग दहे सदा, ताते समामृत से ये, चिर भजे विषय कसाय, अब तो त्याग निज पद। और फिर वो अंत में तो उन्होंने बहुत लिखा, संसार खार अपार पारावार तर तीर ही गए, अविकार अचल अरूप शुचि, चिद्रूप अविनाशी भय, धनि धन्य है बेजीव नर भव। कारज किया तिन ही अनादि, भ्रमण पंच प्रकार तजीवर सुख लिया।
देखो ये पूरा 6 ढाला माने लघु समय सार, और समय सार तो समझने में थोड़ा क्लिष्ट हो सकता है, 6 ढाला समझने में क्लिष्ट नहीं हो सकता है। और इसलिए अभी 6 ढाला वर्ष भी चल रहा है, गुरुदेव के उस पर प्रवचन भी बड़े मार्मिक हैं, समझ में आए ना। 6 ढाला का भी गहरा अध्ययन होना चाहिए सबके साथ, और जिन्हें 6 ढाला का अध्ययन हो जाएगा उन्हें समय सार समझना इजी हो जाएगा, ऐसा है। इसलिए ये जो ग्रंथ हैं लिखे हमारे विद्वानों ने, वे लिखते हैं कि तुम्हारा व्याकरण का ज्ञान ना हो चलेगा, संस्कृत का ज्ञान ना हो चलेगा, प्राकृत का ज्ञान नहीं हो तो चलेगा, लेकिन अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो नहीं चलेगा। अभी अध्ययन करने का टाइम नहीं है। टोडरमल जी ने तो एक एक शब्द लिखने को कितना समय लगाया, और ऐसे गूंथ करके हमारे लिए इतना सुंदर ग्रंथ दिया, और हमारे पास पढ़ने का टाइम ना हो तो अपन फिर भाग्यशाली कहलाएंगे कि भांगशाली कहलाएंगे? भांगशाली समझ में? अरे भांग पी ले कोई तो नशा आ जाए फिर उसको कोई भी उपदेश लागू नहीं होता, सही में आया? और अब जिसको कोई उपदेश लागू नहीं हो वो भाग्यशाली नहीं है, समझ लेना आया। इसलिए इस ग्रंथ के माध्यम से अपन ने थोड़ी चर्चा की, और आज जानबूझ के 2-4 मिनट हमने 5 मिनट ज़्यादा ले लिए हैं। शायद अगर आपको ये बात ना पसंद हो तो 5 मिनट कल कम ले लेंगे। एक शास्त्र मोक्ष मार्ग प्रकाशक और उसके माध्यम से 6 ढाला में भी एक ढाल नहीं, 4-5 6 ढाल आपको पूरी याद करा दी, पूरे भाव बता दिए। ऐसे मार्मिक उद्बोधन के आपने लाभ लिया। 5 मिनट समय देंगे। कल का कुछ कार्यक्रम बदला हुआ है, समय भी कुछ चेंज है और वक्ताओं का भी समय चेंज है, इसलिए आप थोड़ा ध्यान से सुन लेंगे। कल सुबह का प्रवचन 5:15 से 6 बजे तक आदरणीय पंडित राजेंद्र कुमार जी का यहाँ पर होगा।